Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. Very good afternoon everyone. I hope audibility, audio, video, PPT, everything is fine. तो please एक बार comment section में confirm कर दीजिए. एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जिसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके के DI हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. और आज का मेरा टारगेट है कि कम से कम हम लोग 3 DI यहाँ पर यानी कि YT के ऊपर और 2 DI हम लोग आप लोगों के शाम को ऐप पे डिस्कस करें. ठीक है, तो टोटल 5 DI का टारगेट है. लेट्स सी आप लोग कितना कॉपरेट करते हैं. तो वो DI हम लोग विद सोल्यूशन प्रॉपर, जहां पर शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन माय क्लासेस टाइमिंग. 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब और 7 बजे रहता है फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप. इसका पार्ट 2 मतलब जो भी सेशन है पार्ट 2 हम शाम को 7 बजे डिस्कस करते हैं. सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो भी पहली बार चैनल पे आया है, ताकि पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस और कोई भी अपडेट है आपको कुछ भी मिस ना हो. ये टेलीग्राम ग्रुप है. जिस भी बच्चे का अभी भी मिस है, मेक श्योर आप इसको भी ज्वाइन करें, ताकि सारे अपडेट्स हैं आपको, या कोई भी आपका डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एज वेल. ये पेपर 1 और पेपर 2 के टाइमिंग्स है. पेपर 1 आपको पता ही है कि मॉर्निंग में तुलिका मैम और इवनिंग में मेरे टाइमिंग्स होते हैं. तो पेपर 2 की टाइमिंग्स भी नोट कर लीजिए. एंड लेट स्टार्ट विद द सेशन. चलिए, आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या दे रखा है. वी हैव फॉलोइंग टेबल हैज 5 आइटम्स. कितने आइटम्स दे रखे हैं? ABCDE आइटम है. इसमें टेंशन मत लीजिएगा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगी, डोंट वरी. ठीक है, आपका ये टेबल तो सेम ही डेटा है. उसके साथ साथ नंबर ऑफ आइटम ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर ईच क्वार्टर. ठीक है, ये बी का मतलब है ब्रॉट है, एस का मतलब है सेल कर रखा, और ये क्वार्टर 1 का डेटा है. ऐसे ही क्वार्टर 2 में ये आपने परचेज किया, ये सेल किया. क्वार्टर 3 में परचेज, सेल, ब्रॉट एंड सेल, ये डेटा दे रखा है. और उसके बिहाफ पे हमें ये सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं, जो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एंड आप लोगों के पास है 30 सेकेंड का टाइमर. मैं थोड़ा सा स्क्रीन से नीचे आ जाती हूँ, ताकि आप लोगों को इश्यू ना आए. आई होप अब ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सब परफेक्ट है आपके लिए. यस, तो 30 सेकेंड है आपके सामने. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. विच क्वार्टर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड. किस क्वार्टर के अंदर जो आइटम सोल्ड है वो सबसे ज्यादा है, आपको ये बताना है. मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 2 वे बेस्ड भी हैं, परसेंटेज बेस्ड भी हैं. तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, गुड. विच क्वार्टर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड. कौन से क्वार्टर में मैक्सिमम है? चलो, तो सोल्ड की बात किया तो क्वार्टर 1 के अंदर आप क्या करोगे? पहले इसका टोटल लगाओगे तो कितना आएगा? 5, 7, 5, 12, 13, 13 और 8, 8 और 3 कितना आ जाएगा? 21, 21 और 7 कितना आ गया आप लोगों के पास? 28. तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट को टोटल करेंगे, तो ये आ गया 8 और 2, 4, 6, 2, 8, 1085 आ गया. ऐसे ही इसका जब मैं टोटल करूंगी तो ये कितना? 5, 5, 10. ठीक है, 4, 5, 6 और 5, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 3 कितना आ गया? 14, 1450. इन द सेम वे जब मैं इसका टोटल करूंगी तो 0, 8, 7, 15 और 3, 18, 2, 20, 2, 5, 3, 8, 2, 10 और 2 कितना आ गया? 1200. एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना अपने लेवल पे भी. नेक्स्ट 0 इधर, 9 4 13, 13 और हाँ 8 17 7 7, ये आ गया 4, 2, 3 2 5, 3 8, 2 10, 2 12 और 1 13. तो इसने क्या बोला है? मैक्सिमम किसका है? तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं, अगर इनमें से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका लगा आपको? बी का, क्वार्टर 2 का. ठीक है, क्वार्टर 2 का चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द परसेंटेज. ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है, तो बेशक 2 वे टेबल है या आपके अलग क्वेश्चन है. परसेंटेज इंक्रीज का एक पेट क्वेश्चन है DI का. तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 के अंदर, और किसके रेफरेंस में? आइटम सोल्ड. आइटम सोल्ड अभी आपने कैलकुलेट किया है, आइटम सोल्ड यहाँ पे कितने थे और यहाँ पे कितने हैं, तो परसेंटेज आपको इंक्रीज यहाँ पर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकेंड.
वेरी गुड। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर। टोटल इसका बताइए, टोटल क्या था? ये आप लोगों का 1450 था, ये 1085 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था ना? 1085 आया था और एक का 1450 आया था। तो दोनों का गैप देखो, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो 1450 माइनस 1085 डिवाइड बाय 1085 इंटू 100 कितना आएगा? 5, ये आ गया 6, ये आ गया 3, है ना? 1085 इंटू 100, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्वार्टर हैज द मिनिमम बॉट टू सोल्ड रेशियो? किस क्वार्टर के अंदर बोट टू सोल्ड रेशियो सबसे कम है? अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर है, और ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब सभी का आपको क्या निकालना है? बोट टू सोल्ड रेशियो निकालो, क्या रहेगा, और उसमें बताना है सबसे कम किसका है। सोल्ड का तो टोटल आप सभी ने कर लिया था, ठीक है? अभी आप लोगों को किसका कैलकुलेट करना है? आपका बोट का भी कैलकुलेट करो। ये तो हमने किया था ना टोटल आपका। जैसे अगर मैं फर्स्ट का सोल्ड की बात करूं तो कितना था? ये 1085 था, ये था 1450, ये था 1340, और ये आप लोगों का कितना आया था? वन आई गेस 1200 आया था, 1200। तो ये था 1200, इसको भी कैलकुलेट करो। हम्म, आप पोज कर करके यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, पोज कर करके, राइट? अब देखो इसका आंसर है क्वार्टर 4 दे रखा है। एक का मैं आपको बता देती हूँ, बाकी का आपको खुद कैलकुलेट करना है। लेट सपोज क्वार्टर 1 का मैं रेशो, बोट टू सोल्ड रेशो कैसे निकालोगे? बोट का टोटल ये 5 है, ये कितना? 8 और 7 15, 17 और 2 19, 9, एक कैरी, 4 2 6 2 8 3 11 और 3 14, तो कितना आ गया? 1495 आ गया। इट मीन्स आपका 1495 क्या है? योर बोट 1495। सोल्ड कितना है आपका? 1085। इसको कैलकुलेट करो, 0 पॉइंट तो नहीं, 3 5 15, 3 8 24, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, 3 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही क्वार्टर 2 का बोट का टोटल करो, ठीक है, डिवाइड बाय सोल्ड, पॉइंट में ऐसे एक वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें सबसे कम जिसकी वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा क्वार्टर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which item has the minimum average item sold for all quarters? sold for all quarters, सभी तिमाहियों में किस वस्तु की न्यूनतम औसत वस्तुएं बिकी हैं? एवरेज बताना आपको, एवरेज। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? है ऑप्शन, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी है। चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना? विच आइटम हैज द मिनिमम एवरेज आइटम सोल्ड फॉर ऑल क्वार्टर। तो अब ये बताइए, अब मेरे पास 4 आइटम है तो मैं इन्हीं को कैलकुलेट करूंगी ना, तो बी का एवरेज निकालो। बी का सोल्ड देखो कौन सा है, दिस वन, यही डेटा। इसमें ना सबसे बड़ी गलती क्या होगी, क्वेश्चन ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर डेटा कैप्चर करना सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज है। तो बी का एवरेज निकालो, 180 प्लस 200 प्लस 330 प्लस 340 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 4 ही है ना आपके पास ना, क्वार्टर्स कितने? 4। ऐसे ही सी का निकालो, सी का 210 310 200 200, तो ये 310 210 3 आपका 200 और 200 डिवाइड बाय 4। ऐसे आपको चारों की क्या करनी है? एवरेज निकालनी है, और जब चारों की सबसे कम एवरेज की वैल्यू जिसकी सबसे कम है वो आपका बनेगा आंसर ऑप्शन 2। मतलब वैल्यू तो सी है ये, लेकिन ऑप्शन 2 है।
और ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हम लोग 200 क्वेश्चंस का हमने टारगेट रखा है ऑल 10 यूनिट से, जिसमें डे 1 पे मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ कल टॉप 100 क्वेश्चंस को फ्रॉम माय यूनिट्स। कल 10 बजे अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए, और परसों यानी कि संडे को तुलिका मैम टॉप 100 क्वेश्चंस को रिवाइज कराएंगे एग्जाम से पहले के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम एट 10 AM। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस का हम लोगों ने टारगेट रखा है, लास्ट आप लोगों का फाइनल शॉर्ट रिवीजन है ये। Question number 5, 30 seconds. Find out the average of difference of item brought and item sold for quarter one. Okay. Find out the average of difference of item brought and item sold for quarter one. क्वार्टर वन के लिए बोला है, डिफरेंस क्या रहेगा? क्वार्टर वन में बोट कितना है, अभी तो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। क्वार्टर वन में बोट कितना था, 1495 था, और सोल्ड कितना था, 1085 था। ये बोल रखा है ना, तो इनका एवरेज निकालो या डिफरेंस का एवरेज निकाल लो। एवरेज ऑफ डिफरेंस किसका, ब्रॉट एंड सोल्ड का। तो टोटल हमने ये किया, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। टोटल ब्रॉट कितना है, टोटल ब्रॉट है 1495, ये है ब्रॉट। सोल्ड कितना है 1085, इसका डिफरेंस, एवरेज ऑफ डिफरेंस बोला है, मतलब जो वस्तुएं अंतर का औसत निकालना है। अंतर अंतर कितना आएगा, 0, 9 में से 8 गया 1, और ये आ गया 410 आ गया, इसका आप एवरेज निकाल दो। 410 में से कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 है ना। टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5 है, तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, ये 5 8 जा 40 और 5 2 जा 82 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पहला डीआई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और डेटा कैप्चरिंग, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होनी है। ये मत सोचिए कि मैम आप आपसे ज्यादा जल्दी यहाँ पे हो गया, सेम क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे ना तो इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे आप लोग, यहाँ वो स्ट्रेस नहीं है आपके सामने, तो इसलिए आपको ये इजी लगा क्वेश्चन। ओके, और प्लीज सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। यस, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा बारिश की वजह से नेटवर्क इशू था, दैट्स वाई ये सेशन प्रीमियर हुआ है, क्योंकि बीच बीच में फिर फ्लक्चुएट करता और हमें प्रॉब्लम आता, सो दैट्स वाई इसको प्रीमियर किया गया है। आपको पता है डीआई अब रिकॉर्ड करके बैठना है तो कितना इसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट डीआई देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, आपको बोला गया ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, फीमेल मेल का दोनों का रेशियो दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों का रेशियो है। टोटल जो वैल्यू दे रखी है वर्क फोर्स की वो है 80 लाख, मतलब ये यहाँ पर 80 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें आपका अगर एससी में बात करें सर्विसेज में 15%, 80 लाख का 15%, अगर यहाँ बात करें 12%, तो 80 लाख का 12%, यहाँ पे 80 लाख का 9%, यहाँ पे 80 लाख का 18, इसी में से यहाँ भी 80 लाख का 15%, इसी में से इतने मेल है और इतने फीमेल है, ये इसने रेशियो दे रखा, और ऐसे हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। What is the ratio of number of female workforce in CM sector compared to number of male workforce? CM सेक्टर आप लोगों का देखिए कौन सा है, दिस इज माय CM सेक्टर, ये CM सेक्टर है। और नंबर ऑफ मेल इन पीआर एंड ओटी, पीआर एंड ओटी के अंदर यहाँ पर फीमेल पूछा है, यहाँ पर दोनों का आपसे मेल का पूछा है, तो बताइए इनका क्या रेशियो रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, परसेंटेज और रेशियो जो सबसे ज्यादा हर एक में इंक्लूड कर दिया जाता है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो फीमेल निकालो, किसके अंदर, वर्क फोर्स इन सीएम के अंदर। तो आप ये देखिए टोटल आपके पास कितना दे रखा है,
80 लाख दे रखा है। अब पूरा मैं तो यहाँ पे लिख के बताऊंगी एक एक स्टेप, अदरवाइज आप 80 का सीधा 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। एग्री विद इट? लाख में लेके जाओगे तो 7.8। तो यहाँ पे 9% ऑफ क्या निकाला, 80 लाख का 9% निकाला। देन क्या बोला है, फीमेल की बात किया। अब फीमेल देखो, फीमेल ये है ना, तो यहीं पे कर दो इंटू 4 और टोटल कितना है 9। तो कितना आ जाएगा आपका, 9 से 9, 0 से 0, और ये कितना आ गया आप लोगों के पास 32 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई 32। और नीचे आपके पास क्या है 10 है, 32/10 है, तो क्या मैं इसको 3.2 लाख लिख सकती हूँ। फीम यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3.2 लाख आ जाती है। पहली चीज क्लियर। ऐसे ही सेकंड निकालो। आपके पास बेस अगर सेम है तो इसको टोटल कर लो, 18 और 6 कितना होगा, 80 का 80 लाख का 18 और 6 कितना हो गया 24, 24% निकाला। ठीक है, नहीं अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इनका रेशियो अलग है ना, तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका 80% का निकालो और इसका भी निकालो। तो इधर निकालोगे 18 का 80% मल्टीप्लाई मेल वैल्यू ना, तो 5/12, तो 0 से 0। ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा, और ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करो एक वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही निकालो 6% ऑफ 80 प्लस इंटू 3/8 आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू हमने निकाली मेल की। तो इस तरीके से इन दोनों को फिर प्लस करोगे और यहाँ पर रेशियो आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, 16 और 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल इन एसए और एमए सेक्टर। ये एसए सेक्टर है, ये एमए सेक्टर है। नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर, पीटी सेक्टर ये दे रखा है, बताइए कितना रहेगा। 30 सेकेंड है। वेरी गुड। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गुड। देखिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप स्टॉप कर करके ना वीडियो को पॉज कर करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लीज सेशन को लाइक शेयर करना मिस मत करिएगा, और आप सेशन के बाद अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन जी। तो आंसर इसका है 7.5 लाख। ध्यान दो, सबसे पहले छोटी वैल्यू पीटी कैलकुलेट करना इजी है। तो 19 का हमने क्या निकाला, 19%, 80 है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 80 लाख की वैल्यू। आप अगर कहीं सोचो कि मैम ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो 19% निकाला, और उसके अंदर वैल्यू किसकी निकालनी है, फीमेल्स की निकालनी है। तो फीमेल्स की वैल्यू 19/100 इंटू 80 इंटू फीमेल की वैल्यू 3 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये कितना आ गया 10, ये आ गया आपका, तो इधर आ गया 5.7 आ गया, 5.7 लाख आ गया। एग्री विद इट? फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट के अंदर वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी है एसए और एमए। पहले ऐसे निकालो, 12% ऑफ 80, और किसकी बात किया, फीमेल्स की। फीमेल क्या आ जाएगा इधर 3/8। देन उसके बाद ये प्लस एम में क्या है, ये रहा 21% ऑफ 80 इंटू फीमेल की बात किया तो कितना आ जाएगा 4/7 आ गया। 8 ये आ गया 10। ठीक है, तो 12 × 36 3.6 आ गया। ऐसे ही जीरो से ये जीरो कट हो गया आपका, 7 3 आ गया, और बाकी तो कट नहीं होता ना। तो 8 3 24, 24 4 चौके 16, 1 4 96 आ गया, प्लस 9.6 आ गया। तो ये 6 6 12, और ये टोटल आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी, इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद वैल्यू हम लोग एक पर्टिकुलर हमारे पास एक डेटा आ जाएगा कि इधर से फीमेल की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्शन के अंदर मेल की वैल्यू कितनी है। तो ये 3.6 प्लस 9.6, इनको टोटल करो। 3.6 प्लस 9.6 माइनस 5.7, तो आंसर क्या आ जाएगा योर 7.5 आ जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, 30 सेकेंड। नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन एसए एंड एमए सेक्टर। ऐसे क्या है ये,
ये आपका ऐसे है। अभी वैल्यू कैलकुलेट करके आए हो, टोटल में से अभी वहां पर जो बचेगा वो मतलब मेल ही तो बचेगा, और ये क्या है एम ए, इसके अंदर से मेल के डेटा को पिक करो। put together is approximately what percent of the total number of workforce in PT sector। PT सेक्टर का क्या निकालना है, टोटल वर्कफोर्स, उसके रिस्पेक्ट में बताना है क्या इसके अंदर परसेंटेज आएगा। क्वेश्चन अच्छा है ये, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज मिक्स है और थोड़ा क्वेश्चन की वर्डिंग को घुमा रखा है, रेशो भी इसी में डाल रखा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। सेल्स की और मैनेजमेंट दोनों का मेल वर्कफोर्स निकालो कितना आता है, दोनों का मेल वर्कफोर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे के अंदर जाओ, ऐसे में 12% ऑफ 80 इंटू मेल क्या है 5/8 आ जाएगा, मेल है ना। ऐसे ही अगर एम ए की बात करें 21% ऑफ 80 इंटू 3/7, ये वैल्यू आ जाएगी, इसका टोटल करेंगे हम। एग्री विद इट, यही बोला है ना, नंबर ऑफ मेल इन एस ए एंड एम ए, पहली लाइन तो यही है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीटी, पीटी का टोटल निकालो, पीटी का 19% ऑफ 19% ऑफ 80 लाख इंटू, इंटू तो करने की जरूरत नहीं है, तो 0 से 0, 19 8 का कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट निकाल सकते हो 152 है ना, 15.2 आ जाएगा डायरेक्टली, 15.2 लाख आ जाएगा। इधर ये आ गया 7 3 ठीक है ना, 7 3 0 से 0, ऐसे ये आ गया 7.2 आ गया, ये आ गया 8 10 आ गया 0 से 0, तो ये इधर आ गया 12 5 60, 6.0 आ गया। ठीक है, 6.0 इन्हीं को कैलकुलेट किया है, तो इसकी वैल्यू आपकी 6 प्लस 7.2 कितना आ जाएगा, 13.2। 6 प्लस ये कितना आ गया 13.2, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 15.2 इंटू में 100, इससे आप इसकी परसेंटेज को निकाल सकते हो। यू विल गेट योर आंसर, अराउंड 87% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एससी एंड पीआर सेक्टर। एससी, एससी आपका ये है, इधर फीमेल, और पीआर सेक्टर आप ये है, इधर भी फीमेल। पुट टुगेदर इज what परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन सीएम सेक्टर। सीएम सेक्टर का यहाँ का मेल देखना है, तो फॉर्मूला बनेगा एससी प्लस पीआर डिवाइडेड बाय सीएम इंटू 100। ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्यूशन अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो। सीएम की वैल्यू निकालो मेल की, 9/100 इंटू 80 इंटू 5/9, 9 से 9 तो ये 0 से 0, 8 5 4.0 आ गया। फर्स्ट थिंग क्लियर हुआ। ठीक है, आप डायरेक्ट वर्बल भी निकाल सकते हो, आपको पता 9 8 72 होता है, तो ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि मुझे सबको यहाँ पे बताना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सारे एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इतने ज्यादा स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये चीज क्लियर हुआ। 7.2 आ गया आप लोगों का, नहीं ये आपका कितना है, सीएम है ना, 9% ऑफ 80 है, हाँ 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कितना आ जाता है, नेक्स्ट देखो एससी के अंदर जाओ, एससी में फीमेल्स को चेक करना है, 15/100 इंटू 80 इंटू 2/5। ऐसे ही पीआर के अंदर भी 18% इंटू 80 इंटू फीमेल 7/12 आ गया, तो इधर कितना कितना आ जाएगा आपका 5 3 ठीक है, इधर भी इसको कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 गया, 2 4 2 6 ये 6 3 आ गया, तो इनकी वैल्यू को टोटल करो, इनकी वैल्यू टोटल करोगे डिवाइड बाय 4.0 इंटू 100, तो आंसर क्या आ जाएगा योर 330% आ जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है ना, इन द सेम वे आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 330% अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, What is the average number of male workforce in all the sectors put together? जितने भी सेक्टर्स हैं, अब आपने एक चीज नोट किया,
कहीं ना कहीं मोस्टली अगर आपने रफ पेपर जैसे एग्जाम में यूज करेंगे तो रफ पेपर आपने मेल फीमेल थोड़ा ढंग से लिखिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज हो सकती है। तो अब सभी सेक्टर्स के मेल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आपने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, यहाँ भी, तो जिस चीज का कैलकुलेट कर रखा है सभी का आपने एवरेज निकालना है। जैसे आपने एससी का 15/100 इंटू 80 इंटू 3/5, तो इसका अभी आप पीछे क्वेश्चन में आप निकाल के आए हो, तो 3×5 = 15, 0 से 0 तो कितना आ गया, 12 आ गया आपका। ऐसे ही नेक्स्ट का निकालो, सभी की मेल की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सबकी निकालेंगे और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, कितने से डिवाइड कर देंगे उसको, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आंसर इसका 5.96 लाख आ जाएगा। चलो लास्ट डीआई है, ये आपको दे रखा है, अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं 5 अलग अलग सालों के अंदर इन डिफरेंट ईयर्स, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा वहां पे ब्रॉट एंड सेल लगा दिया था, Q1 Q2 Q3, यहाँ पे बीएससी बीए बीकॉम डाल दिया मेल फीमेल के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस टीआई। Find out the average of difference between male and female students for the BA course during। अब मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन किसी और शिफ्ट का क्वेश्चन है, और जो मैंने फर्स्ट क्वार्टर्स वाला कराया था वो डिफरेंट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो एक ही पैटर्न के ऊपर अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन फ्रेम कर दिए गए हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ बीए में मेल कितने और फीमेल कितने वो निकालो, डिफरेंस का एवरेज निकालना है। ये बीए है आपका, बीए के अंदर मेल कितने हैं, बीए के अंदर फीमेल कितने हैं, बीए के अंदर टोटल मेल एंड टोटल फीमेल, इनका डिफरेंस निकालो, और वो जो डिफरेंस आएगा उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दोगे। जैसे कि 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 3 कितना आ गया, 21, 2 आ गया कैरी, 2 2 4 2 6 3 9 3 12 और 4 16, 1 6 5 11 और 5 16 और 5 21 और 5 कितना आ गया आपका, 21 और 5 26, तो ये 2661 आ गया। अगर हमने पहला टोटल किया तो कितना आया, 2661। चलो नेक्स्ट करते हैं, 7 5 12 7 19 और 8 कितना आ गया, 27, 2 3 2 5 3 8 3 11 1 5 4 9 4 13 4 17 4 कितना आ गया आप लोगों के पास, 21, तो ये आ गया 2117। तो इसका डिफरेंस निकालो 4, इसका डिफरेंस आ गया 4, ठीक है, इसका आ गया 5, 544 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 50, 5 8 जा 40, 108 पॉइंट कितना आ गया, 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ड्यूरिंग 18 और 20। 18 20 के दौरान टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, मेल बताना वो भी कितने हैं। 18 से 20 के दौरान मेल स्टूडेंट्स का डेटा बताना है। मेल स्टूडेंट्स का डेटा बताना आपको, टोटल कितना है। हाँ जी, 3479। इधर देखो मेल कितने हैं, सबसे पहले बीएससी में 395 प्लस 405 प्लस 415, बीए में इतने हैं। इधर कितने हैं, ये 535 538 और 543 है। नेक्स्ट में देखो मेल की बात है ना, तो इधर भी देखो, इधर मेल कितने हैं ये, तो इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इन तीनों को क्या करना, मतलब ये 6 वैल्यू 9 वैल्यू बन गई ना, 3 और 3 6 और 3 9, टोटल 9 वैल्यूज बन गई, सबको टोटल करना है, यू विल गेट 3479। क्वेश्चन 13, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ बीए एंड बीकॉम। बीए और बीकॉम के फीमेल स्टूडेंट्स का बताना 16 से 20, फीमेल ऑफ बीए एंड फीमेल ऑफ बीकॉम।
कब से? 16 से 20 के बीच में क्या वैल्यू रहेगी? कुछ वैल्यू तो आपने अभी कैलकुलेट किया था, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में इस 11th जो क्वेश्चन था, कुछ वैल्यू तो आपने तभी कैलकुलेट किया था फर्स्ट वाले का। ये कितनी वैल्यू आई थी आपकी? 2117 आया था ना, 2117। तो ये तो आपको वहीं से नोट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखो फीमेल की वैल्यू, सॉरी बी और बी कॉम पूछा है ना आपसे, बी और बी कॉम। चलिए, तो आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है फीमेल वैल्यू, और इसका टोटल करना है। इन दोनों का आपने क्या बता देना है, रेशियो बता देना है। तो यू विल गेट योर आंसर 2117, और ये आपका डी आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना इसका टोटल क्या आता है, ठीक है? आई गेस ये 2117 बीए वाला था, है ना? शायद बीए का था, तो इसका भी 2117 ही आया हुआ बाई चांस। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। लास्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मेल स्टूडेंट इन द कॉलेज? सभी कोर्सेज को हम इंक्लूड करें तो कौन सा ऐसा ईयर है, 17, 18, 19, 20, इन्हीं में देखो बस, ठीक है, जिसमें मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज है? सबसे कम किसके अंदर इंक्रीज है? मेल स्टूडेंट्स की बात किया है, मेल स्टूडेंट्स की बात किया है, सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे है? देखिए, परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालोगे? अगर मैं इसका पूरा यूनिवर्सल मेथड बताऊं, तो मेल कितने हैं उस पर्टिकुलर साल में, ठीक है, उसके बाद टोटल कितना है इनटू 100। हम इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे मेल स्टूडेंट इंक्रीमेंट कितना हुआ है, मान लिया 2 साल है, इधर से आप लोगों ने देखा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, और डिवाइड बाय टोटल है, ऐसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन से भी ट्राई करोगे तो आपका 2019 आएगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड तभी कामगार है जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम की कमी है, या डायरेक्ट आपको दिखता है कि ये आंसर 100% होगा। ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन में गलत हो भी सकता है। जैसे इसने बोल दिया 2019 के अंदर सबसे कम इंक्रीमेंट है, यहाँ पे देखो 395 से 405 है, 35 से 38 है, और 2012 से 2015 है, ठीक है? इधर देखो, इधर इतना दे रखा है, इधर 43 गया है, इधर इतना गया है। तो ये आप लोगों को कैलकुलेशन के बिहाफ पे करोगे तब मोस्ट एक्यूरेट आंसर आएगा। चलिए, और ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर मैं शाम को 7 बजे की ऐप में डिस्कस करूंगी, ऐप सेशन के अंदर। बाकी इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप ऐप पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? आई विल कवर दोज क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा सेशन को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड ऑल्सो गिव योर होमवर्क आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट? अब मिलते हैं शाम को 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, और कल मैराथन के लिए रेडी रहिएगा। मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।